और आइए अब एक बड़ी खबर कोरोना की बात करते हैं। चीन में लगातार कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है और सबसे ज्यादा खराब स्थिति झेजियांग प्रांत में देखने को मिल रही है। आने वाला समय चीन के लिए और ज्यादा खतरनाक है। इस बीच हैरान कर देने वाली ये बात सामने आई है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके चीन अब आंकड़े सिर्फ लंबी लाइनों में ही इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि रोड किनारे बैठे भी इलाज कराने पर मजबूर है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाओं की दुकान में दवाएं नहीं है। इतना ही नहीं, चीन में डॉक्टर्स खुद ही मरीज को घर पर इलाज कराने की सलाह दे रहे हैं। शमशान घाट में लोग अंतिम संस्कार के लिए ही परेशान नहीं है, बल्कि यहाँ लोग अपनों के शवों को रखने के लिए भी 2 गज की जगह तलाश रहे हैं। शव रखने की जगह भी अब चीन के शमशान अस्पतालों में कम पड़ गई है। शवों को एक के ऊपर एक रखा जा रहा है। जगह नहीं है तो शवों को वेयर हाउस में रखा जा रहा है। ये हाल कोरोना विस्फोट की वजह से सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं का नहीं है, बल्कि कोरोना संक्रमण इतना बढ़ गया है कि वहाँ अब जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए भी लोग नहीं मिल रहे हैं। सड़कों पर जरूरी सामान ऐसे ही बिखरे हैं। चीन ने कोरोना पर झूठ बोला तो फिर से चीन महामारी का शिकार हो गया, जिसका परिणाम अब ये हुआ कि चीन कोरोना महामारी में डूबता जा रहा है। खुद को पावर हाउस बताने वाला चीन कोरोना के सामने फेल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो सवाल कई सारे हैं और जिस तरह से BF7 लगातार कहर बरपा रहा है चीन में, उधर शी जिनपिंग का अड़ियल रवैया भी लगातार सामने आ रहा है। आंकड़े जारी करेंगे नहीं, अमेरिका और किसी दूसरे देश की वैक्सीन लेंगे नहीं, और अब स्थिति यह है कि वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है चीन में। इस रिपोर्ट में आप देखिए। करोड़ों संक्रमित लेकिन चीन बेपरवाह। कोरोना काल में भी तानाशाही रवैया। चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो खुद बयां कर रही हैं कि वहां की हालात क्या हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग लिस्ट चल रही है, बीमारों के लिए दवा नहीं है। लेकिन चीन के अड़ियल रवैये में जरा भी फर्क आता नहीं दिख रहा है। चीन के सरकारी मीडिया द ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग यानी NHC रविवार 25 दिसंबर से रोजाना जारी होने वाले कोविड-19 मामलों का आंकड़ा प्रकाशित करना बंद कर देगा। चीन के सरकारी मीडिया द ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग यानी NHC 25 दिसंबर से रोजाना जारी होने वाले कोविड-19 मामलों का आंकड़ा प्रकाशित करना बंद कर देगा। इसके बजाय वो चीनी रोग नियंत्रण केंद्र रोकथाम अध्ययन और संदर्भ के लिए कोविड से संबंधित जानकारी जारी करेगा। हेल्थ एजेंसी पिछले 3 साल से हर दिन कोरोना केसेस की रिपोर्ट जारी करती थी। आंकड़े न जारी कर चीन एक तरह से असली खबर छिपाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये सामने आया है कि दिसंबर के शुरुआती 20 दिनों में ही करीब 25 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। चीन पर पहले भी झूठ फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। पिछली कोरोना लहरों में चीन पर आरोप लगे थे कि पहले तो उसने कोरोना के बारे में जानकारी छिपाई, फिर जांच में सहयोग नहीं किया। अब एक बार फिर चीन पर आरोप लग रहे हैं कि वो आंकड़े छिपा रहा है और इससे दूसरे देशों के लिए खतरा बढ़ सकता है। BF.7 ने जो कोहराम मचाया है, उसे रोकने में मुश्किल हो सकती है। इस बीच चीन का वैक्सीन को लेकर भी अड़ियल रुख सामने आया है। जिस तरह से चीन में कोरोना की ये नई लहर आई है, उसके बाद विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की बड़ी आबादी साल 2023 में कोरोना से संक्रमित हो जाएगी।
ये भी कहा जा रहा है कि चीनी वैक्सीन का असर उतना नहीं है जितना कि दूसरे देशों की वैक्सीन का। इस बीच खबर है कि चीन ने अमेरिका में बनी वैक्सीन लेने से मना कर दिया है। चीन में ही निर्मित कोविड-19 टीकों का इस्तेमाल होता रहेगा। पश्चिमी देशों ने चीन को mRNA वैक्सीनों का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, लेकिन चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा लहर जानलेवा नहीं है, लोग जल्द ठीक हो रहे हैं, लेकिन चीन से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कल 25 दिसंबर था, पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया, भारत में भी क्रिसमस का त्योहार मनाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से एक अनोखी तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर 300 लोगों की घर वापसी बाकायदा कराई गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्रिसमस पर घर वापसी। जी हां, ये दो तस्वीरें उसी घर वापसी की है। एक तस्वीर मध्य प्रदेश के दामोह की है, तो दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां क्रिसमस जैसे खास मौके पर लोगों ने घर वापसी की है। मध्य प्रदेश के दामोह में क्रिसमस के दिन धर्मांतरण कर चुके लोगों ने घर वापसी की। ईसाई धर्म अपना चुके 200 से ज्यादा लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर एक बार फिर हिंदू धर्म अपनाया। और हम लोग अपने हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं, और जितने सब हम लोग साथ में आए सबका वापसी हुआ है आज। हम लोग खूब खुश हैं कि जैसे हिंदू धर्म में वैसी रहेंगे। हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को अपना लिया था जिन्होंने, कुछ भाइयों ने, वे भाई आज यहाँ अपने हिंदू धर्म में पुनः वापसी आए हैं। मूल धाराओं से भटक गए थे, सनातन धर्म से भटक गए थे, तो वो अपने धर्म को पुनः अपनाया है। आज उनको पछतावा है। ऐसे उन भाइयों को हम लोगों ने पुनः इनका स्वागत किया और धर्म को पुनः वापस किया और समाज में उनको अपना वापस किया। हिंदू संगठन के लोगों ने अनुष्ठान का आयोजन कर हिंदू विधि विधान के साथ इनकी घर वापसी कराई। हिंदू धर्म अपनाने वाले सभी लोगों का गंगाजल से शुद्धिकरण कराया गया। विमुख हो गए थे, वापस अपने सनातन धर्म की ओर वापस आए हैं। लगभग 150 से 200 संख्या अपने दमोह नगर की भी है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र से भी सभी लोग आए हैं। ऐसी ये लगभग संख्या 200 के लगभग हुई है। आज उनको हवन यज्ञ के माध्यम से गंगाजल छिड़क करके, गंगाजल का आचमन करा करके हमारे समस्त पुरोहितों ने, पंडा जी ने वापस उनको यज्ञ वेदी पे बिठाल करके और वापस अपने धर्म में जागरण पुनः जोड़ा है। 200-300 लोग यहाँ पर सनातन धर्म में पुनः वापस हुए। यही सत्य की जीत और बागेश्वर बालाजी की कृपा का चमत्कार है। अब हमें और बलपूर्वक कार्य करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार इन लोगों के साथ भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा, ये भारत में बंद हो। दामोह के साथ ही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने लोगों ने घर वापसी की और दोबारा सनातन धर्म अपनाया। 20 परिवारों ने हमारे यहाँ धर्म वापसी की है, जिसमें से 100 से 125 लोग सनातनी धर्म को अपनाकर बहुत खुशी से आए हैं। तो ईसाई धर्म क्यों अपनाया था आपने? बच्चे को परेशानी हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने बोली प्रार्थना वगैरह हो गई। मेरी माता जी खत्म हो गई थी, वो लोग बोल रहे थे कि हमारे धर्म में कुछ ऐसा करो जैसे होता है इनके धर्म में। मेरी माँ की इच्छा यही कि जो हिंदू रिवाज में जैसे हम पहले थे, मेरा अंतिम संस्कार ऐसे ही हो। अच्छा, तो मैं अपनी माता पहले आपने अंतिम संस्कार माता जी का हिंदू रीति रिवाज से? हाँ जी हाँ, अब मैं हिंदू ही हूँ। क्रिसमस के खास मौके पर ईसाई धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपनाने वालों ने वचन भी लिया कि आगे ये किसी और धर्म को नहीं अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।